किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। सच में जिंदगी में कभी हार मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लो तो ही हार होता है, अगर आप ठान लो तो आप जीत कर ही रहोगे। कुछ ऐसी ही कहानी हमारे आज के इस क्रिकेटर की भी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल में टीम इंडिया में चुने जाने वाले और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले राहुल त्रिपाठी की। राहुल त्रिपाठी के बचपन से लेकर टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम तक की सफर की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। राहुल त्रिपाठी का जन्म सन 1991 2 मार्च को झारखंड रांची में हुआ। उनके पिता अजय त्रिपाठी आर्मी में थे और उनके माता सरोज त्रिपाठी एक हाउसवाइफ थी। राहुल को बहुत छोटे से ही क्रिकेट के साथ लगाव था, क्योंकि उनके पिता भी आर्मी ज्वाइन करने से पहले अंडर 22 यूपी के लिए खेल चुके थे। राहुल बताते हैं कि उन्हें पढ़ाई भी इसीलिए करनी पड़ती थी ताकि उन्हें खेलने का मौका मिले, क्योंकि उनके पिताजी कहा करते थे अगर नहीं पढ़ोगे तो खेलने भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए सिर्फ खेलने के लिए ही राहुल त्रिपाठी थोड़े बहुत पढ़ लेते थे। राहुल को क्रिकेट से लगाव था, इसीलिए बहुत जल्द उन्होंने क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया था। महज 2 साल की उम्र में लखनऊ से उनका क्रिकेट का जर्नी शुरू होता है, और लखनऊ में महज 1 साल खेलने के बाद ही राहुल के पिता अजय जी का पोस्टिंग हो गया था श्रीनगर में। फिर राहुल को उनके पिता के साथ श्रीनगर जाना पड़ा और वहां पर भी वो क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन श्रीनगर में आर्मी कैंट के अंदर जो 2-3 किलोमीटर की एरिया रहती है, उसी के बीच प्रैक्टिस करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो वहाँ इतनी सुविधाएं थी और ना ही क्रिकेट का माहौल था। बस वहाँ पर 1-2 टूर्नामेंट्स होते थे जहाँ उनके पापा लोग खेलते थे, वहीं पर राहुल त्रिपाठी भी खेल लेते थे, और बाकी के दिनों में उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता था, बल्कि उस माहौल के अंदर जो भी खेला जाता था वही राहुल त्रिपाठी भी खेल लेते थे। पर इसी बीच कुछ सालों बाद सन 2004 में राहुल त्रिपाठी के पिता का फिर से पोस्टिंग हो जाता है महाराष्ट्र पुणे में, और पुणे ही ऐसी जगह थी जहां से राहुल ने अपना प्रोफेशनल क्रिकेट करियर शुरू की थी। और राहुल ने पूरे जिंदगी भर पुणे की वही क्लब के लिए क्रिकेट खेली जिसमें उनका पहली बार दाखिला हुआ था। राहुल महज 13 साल के थे जब उन्होंने पुणे में एक एकेडमी ज्वाइन की और वहीं से क्रिकेट खेलने लगे। इसी बीच राहुल का अंडर 15 सिलेक्शन आया। राहुल बताते हैं कि अंडर 15 सिलेक्शन के दिन वो स्कूल पर थे और उनके पिता ने किट बैग से लेकर ड्रेसेस सब कुछ उनके स्कूल पर ही लेकर आए और वहीं से उन्हें ट्रायल देने लेकर गए। और उससे भी इंटरेस्टिंग तो ये है कि राहुल को उस ट्रायल में महज 3 ही गेंद खेलने का मौका मिला था। पहले गेंद पर राहुल ने ड्राइव मारा, दूसरे पर कट और तीसरे पर फिर से ड्राइव, और इन्हीं 3 शॉट्स देखने के बाद ही उन्हें नेट से बाहर बुलाया गया था और सिलेक्ट कर लिया गया था। यह घटना से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 13 साल के राहुल त्रिपाठी के शॉट्स में तब भी कितने परफेक्शन होंगे कि उन्हें महज 3 शॉट्स खेलते हुए ही सिलेक्ट कर लिया जाता है। और जब राहुल का महाराष्ट्र के लिए अंडर 15 सिलेक्शन हुआ, उसके बाद राहुल को अंडर 17 और अंडर 19 के लिए भी सिलेक्ट कर लिया गया था। पर राहुल कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए जब वो अंडर 19 खेल रहे थे तब उनकी फोकस सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने को लेकर ही थी। उन्होंने कभी आईपीएल या फिर इंडिया टीम खेलने को नहीं सोचा, उन्हें सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रणजी क्रिकेट खेलना था। और हुआ भी ऐसा। कुछ सालों के मेहनत के बाद रणजी ट्रॉफी में भी राहुल त्रिपाठी को सिलेक्ट कर लिया गया। रणजी में सिलेक्ट होते ही राहुल ने कमाल कर दिया और पहले 3 सीजन में लगातार 500 के करीब रन बनाए। पर उनका चौथा सीजन बहुत खराब गुजरा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ। पर चौथा सीजन खराब जाने के बाद राहुल डर गए थे और डिमोटिवेट हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि वो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उसमें बाधा आ रही है। पर इसी बीच राहुल को उनके दोस्त ने समझाया कि कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर नाम बनेगा। और राहुल के दोस्त की इन बातों को राहुल ने बहुत सीरियसली लिया और वो कड़ी मेहनत करने लगे। रणजी सीजन तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोकल टूर्नामेंट्स राहुल अब भी खेल रहे थे। इसी बीच एक लोकल टूर्नामेंट में खेलते हुए राहुल ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े, जिसकी बदौलत राहुल त्रिपाठी रातों रात सुर्खियों में छा गए। और आपको बता दें कि ये कारनामा करने के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने एक और लोकल T20 टूर्नामेंट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए, जो कि राहुल त्रिपाठी को न्यूज़पेपर के हेडलाइन बना गया। और T20 मैचों में 6 गेंदों में 6 छक्के 2 बार लगाने के बाद राहुल त्रिपाठी को उनका ये अचीवमेंट आईपीएल तक खींच लाया।
और उनका यही परफॉर्मेंस देखते हुए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 2017 में राहुल त्रिपाठी को 10 लाख रुपए में खरीद लिया। और महज 10 लाख में खरीदे राहुल त्रिपाठी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए उस साल इतने सारे रन बनाए, इतनी मेहनत की कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स उस साल आईपीएल की रनर अप टीम रही। उसके बाद क्या 2018, क्या 19, क्या 20, क्या 21 वो लगातार रन बनाते गए, लेकिन बार बार आईपीएल में ढेर सारे रन बनाने के बावजूद भी राहुल त्रिपाठी को टीम इंडिया का दरवाजा बंद ही मिला। लेकिन आखिरकार भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आईपीएल 2022 की परफॉर्मेंस राहुल त्रिपाठी को टीम इंडिया की टिकट दिला गई और राहुल त्रिपाठी को आयरलैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बनाया गया। और हम उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया की ओर से भी राहुल त्रिपाठी को भर भर के मौके मिले और बहुत सारे रन बनाए, ताकि अगले बहुत साल तक राहुल त्रिपाठी हमें टीम इंडिया की नीली जर्सी पहने हुए नजर आए। तो दोस्तों, ये तो थी राहुल त्रिपाठी की आर्मी कैंट से लेकर टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम तक की सफर की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको राहुल त्रिपाठी की ये कहानी काफी इंस्पायरिंग लगी तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और साथ ही हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर।